प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास की कड़ी में इस समय हम संस्कृत पद्य पीसम का 8वां पाठ यक्ष युधिष्ठिर संलापः पढ़ा रहे हैं। इसमें 6 श्लोक तक हमने पढ़ा दिया है आप लोगों को। 7वां श्लोक अभी स्क्रीन पर देखिए। आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 65 पर भी देख सकते हैं। अब इसमें यक्ष प्रश्न करता है युधिष्ठिर से, कहता है धन्यानाम उत्तमम किम स्विद धनानाम स्यात् किमुत्तमं लाभानाम उत्तमं किम स्यात् सुखानाम स्यात् किमुत्तमम्। इसका शब्द विभाग देखिए। धान्यानाम उत्तमं किम स्विद धनानाम स्यात् किम उत्तमं लाभानाम उत्तमं किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम्। अब इसका 7वां श्लोक का अन्वय आप लोग देखिए। आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 85 पर धन्यानाम किम स्विद उत्तमम धनानाम किम उत्तमम स्यात् लाभानाम किम उत्तमम स्यात् सुखानाम किम उत्तमम स्यात्। धन्यानाम माने प्रशंसनीय कोई वस्तु। प्रशंसनीय वस्तु में किम स्विद उत्तमम कौन उत्तम है। धान्यों में कौन उत्तम है या प्रशंसनीय वस्तुओं में कौन सी उत्तम वस्तु है। धनानाम किम उत्तमम स्यात् धनों में कौन उत्तम धन है। लाभानाम किम उत्तमम स्यात् लाभों में उत्तम क्या है। सुखानाम किम उत्तमम स्यात् और सुखों में कौन उत्तम सुख है। ऐसा यक्ष ने प्रश्न किया। कह रहा है धन्यानाम मने प्रशंसनीय या धान्यों में किम स्विद उत्तमम कौन उत्तम है। धनानाम किम उत्तमम स्यात् धनों में उत्तम धन कौन है। लाभानाम किम उत्तमम स्यात् लाभों में उत्तम लाभ क्या है। और सुखानाम किम उत्तमम स्यात् सुखों में कौन सा उत्तम है। तो अब इसका बच्चों इसका उत्तर देखिए। उत्तर अब युधिष्ठिर दे रहे हैं। आपकी पुस्तक में पेज नंबर 66 पर है 8वां श्लोक। इसमें उत्तर देखिए दे रहे हैं युधिष्ठिर। कह रहे हैं धन्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम धनानाम उत्तमम श्रुतम लाभानाम श्रेय आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। अब शब्द विभाग देखिए। धन्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम धनानाम उत्तमम श्रुतम लाभानाम श्रेयः आरोग्यम सुखानाम तुष्टिः उत्तमा। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों। आपकी किताब में पेज नंबर 85 पर है 8वें श्लोक का अन्वय। दाक्ष्यम धनानाम उत्तमम श्रुतम धनानाम उत्तमम और आरोग्यम लाभानाम उत्तमम तुष्टिः सुखानाम उत्तमा। दाक्ष्यम माने निपुणता। निपुणता जो है या कार्यकुशलता जो है धन्यानाम उत्तमम वो धान्यों में उत्तम है। धन्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम माने निपुणता जो है वो धान्यों में सबसे उत्तम है। फिर कह रहे श्रुतम धनानाम उत्तमम धनों में उत्तम जो है वो श्रुतम माने शास्त्र ज्ञान। शास्त्र ज्ञान जो है वो धनों में सबसे उत्तम है। और आरोग्यम लाभानाम श्रेयः लाभों में उत्तम क्या है आरोग्यम माने निरोगता यानी निरोग होना। निरोग होना ये सबसे बड़ा लाभ है या सबसे श्रेष्ठ लाभ है। और तुष्टि सुखानाम उत्तमा संतुष्ट होना सुखों में उत्तम संतोष यानी संतोष करना सुखों में सबसे उत्तम है। फिर से देखिए। दाक्ष्यम धन्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम माने निपुणता या कार्यकुशलता जो है वो धान्यों में सबसे उत्तम है। और श्रुतम धनानाम उत्तमम शास्त्र ज्ञान जो है श्रुतम माने शास्त्र ज्ञान
शास्त्र ज्ञान या वेदों का ज्ञान होना धनों में सबसे उत्तम है। आरोग्यम लाभानाम श्रेय है, और लाभों में सबसे श्रेष्ठ श्रेय माने श्रेष्ठ आरोग्य यानी निरोगता है। और तुष्टि सुखानाम उत्तमा, संतुष्टि या संतोष जो है वो सुखों में सबसे उत्तम है। अब बच्चों अब अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक देखिए पेज नंबर 66 पर ही 9वां श्लोक देखिए। किम नु हित्वा प्रियो भवति किम नु हित्वा च शोचति किम नु हित्वा अर्थवान भवति किम नु हित्वा सुखी भवेत्, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। इसका किम नु, फिर से देखिए एक बार बच्चों 9वां श्लोक। किम नु हित्वा प्रियो भवति किम नु हित्वा न शोचति किम नु हित्वार्थवान भवति किम नु हित्वा सुखी भवेत्। इसका शब्द विभाग देखिए। किम नु हित्वा प्रियो भवति किम नु हित्वा न शोचति किम नु हित्वा अर्थवान भवति किम नु हित्वा सुखी भवेत्। इसका अन्वय देखिए बच्चों पेज नंबर 85 में 9वें श्लोक का अन्वय। किम नु हित्वा प्रियो भवति किम नु हित्वा न शोचति किम नु हित्वा अर्थवान भवति किम नु हित्वा सुखी भवेत्। किम नु हित्वा मनुष्य क्या छोड़कर किम नु हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य के बारे में कह रहा है कि मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय बन जाता है। यक्ष कहता है किम नु हित्वा क्या छोड़ करके प्रिय बन जाता है मनुष्य, और किम नु हित्वा न शोचति और क्या छोड़ करके, हित्वा मन छोड़ करके, क्या छोड़ करके मनुष्य चिंता नहीं करता सोचता नहीं है। और किम नु हित्वा अर्थवान भवति और क्या छोड़ करके मनुष्य धनवान बन जाता है। और किम नु हित्वा सुखी भवेत् और कौन सी चीज़ छोड़ करके मनुष्य सुखी हो जाता है। एक बार फिर देखिए। किम नु हित्वा प्रियो भवति क्या छोड़ करके मनुष्य प्रिय हो जाता है। किम नु हित्वा न शोचति और कौन सी चीज़ छोड़ करके मनुष्य त्याग करके चिंता नहीं करता सोचता नहीं है। किम नु हित्वा अर्थवान भवति और कौन सी चीज़ छोड़ करके मनुष्य धनवान बन जाता है। और किम नु हित्वा सुखी भवेत् और कौन सी चीज़ छोड़ करके मनुष्य सुखी हो जाता है। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों। अब युधिष्ठिर इसमें यक्ष, अच्छा युधिष्ठिर अब इसमें 10वें श्लोक में युधिष्ठिर अब उत्तर देते हैं। कहते मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वा अर्थवान भवति लाभम हित्वा सुखी भवेत्। जैसे बच्चों सभी शब्द अलग अलग हैं, केवल हित्वा अर्थवान भावाति ये शब्द विभाग करने की आवश्यकता है। हित्वा अर्थवान भावाति। अब इसका अन्वय देखिए पेज नंबर 85 पर देखिए अन्वय इसका। मानम हित्वा प्रिया भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वा अर्थवान भवति और लोभम हित्वा सुखी भवति। तो बच्चों इसमें देखिए मानम हित्वा घमंड को या अहंकार को हित्वा माने त्याग करके या छोड़ करके मनुष्य प्रिय बन जाता है। मानम हित्वा प्रिया भवति घमंड को त्याग करके मनुष्य प्रिय बन जाता है। क्रोधम हित्वा न शोचति और क्रोध को त्याग करके मनुष्य सोच नहीं करता चिंता नहीं करता। और कामम हित्वा अर्थवान भवति कामम हित्वा इच्छाओं का त्याग करके मनुष्य धनवान हो जाता है। इच्छाओं का त्याग करके मनुष्य धनवान हो जाता है। और
इच्छाओं का त्याग करके मनुष्य धनवान हो जाता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को त्याग करके मनुष्य सुखी हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, मानम हित्वा प्रियः भवति, मान को या घमंड को, अहंकार को छोड़ करके मनुष्य प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध को त्याग करके मनुष्य सोचता नहीं है या उसकी चिंता नहीं करता। कामम हित्वा अर्थवान भवति, काम को यानी इच्छाओं को त्याग करके मनुष्य धनवान बन जाता है। और लोभम हित्वा सुखी भवति, और लोभ को, लालच को त्याग करके मनुष्य सुखी हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे के श्लोक हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।